हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ चल रही होगी कि नेपाल में जो है कि खूनी क्रांति चल रही है इन दिनों, क्योंकि वहाँ की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो बैन कर दिए थे। ठीक है, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो इन दिनों चल रहा है ना चर्चा में कि जेनजेड, ठीक है, जनजी जो है, तो अब मेरे को इतना पूरा कंफर्म नहीं है, जो कि मेरे को सुनने में आया, जो जहाँ तक कि मैंने न्यूज़ देखी है अभी अभी, तो वहाँ पे जो है कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उन बच्चों ने जो जा कर के कि प्रदर्शन किया है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। तो वहाँ पे की जो सरकार है, उस सरकार ने वहाँ के 20 बच्चों को गोलियों से भुनवा दिया है, मरवा दिया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, मतलब अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, उस पे बहुत ही वायरल है। उसमें दिखाया गया है कि किसी बच्चे को आँख में गोली मार दी गई है, किसी के पैर में गोली लगी है, किसी के सीने में गोली लगी है। तो वहाँ की जो इन बच्चों को जो मारा गया है, तो उसी के आधार पर ये जो खूनी क्रांति कराई है वहाँ की सरकार ने, मतलब इन बच्चों को मारा गया है। और इन बच्चों को मारा गया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। तो इसकी वजह से वहाँ की जितनी भी जनता है, जनजी जितनी भी है, जितने भी जनजी लोग हैं, उन सब ने वहाँ पर के क्या किया है, बहुत ही क्रांति करी है। और वहाँ की जो विधानसभा है, जो भी प्रधानमंत्री आवास है, वहाँ पे जाकर के आग वगैरह लगा दी। बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग खुद ही न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे ना। मेरे को पूरा कंफर्म नहीं याद है, बट जितना मेरे को सुनने में आया है, जितना मैंने अभी अभी देखा है, मैंने खुद न्यूज़ में देखा है। सच बताऊँ तो देखते देखते ना, मजाक नहीं कर रही, सच्ची बता रही हूँ कि एक अंदर से ना एकदम से दिल दहल गया है। सही बता रहे हैं भाई, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब इतना कुछ हो गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री क्या है और आई डोंट नो, मेरे को सही से याद नहीं है। उनको दौड़ा दौड़ा करके वहाँ की जनता ने बहुत मारा है। उनकी वाइफ जो है वो झुलस कर मर गई हैं, इसी चक्कर में उनकी वाइफ को भी टारगेट किया गया। इतने सारे लोग, और इसकी इतनी सारी वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कि बहुत ही खराब। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री बस अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। मतलब उन्हें इतना नुकसान हो रहा है और इतने लोग मारे गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। वहाँ पे मैंने देखा अभी न्यूज़ में कि वहाँ पे किसी का जूता जो है खूनी, तो वो उस जूते में मतलब इतना ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है। सोचो किस तरह से, मतलब कितनी, मतलब अपनी ही जनता को मार रहे हैं भाई, अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। वहाँ की सरकार इतनी, अरे क्या बोलूँ मैं, इतनी बेवकूफ़ है वहाँ की सरकार है। मतलब इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा खूनी क्रांति चल रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस अपनी कुर्सी देखनी है। इतना कुछ हो गया है, उसके बाद भी वहाँ की जनता इतना परेशान है। ये सवाल ये समझ में नहीं आ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि ये क्रांति आई डोंट नो कब तक चलेगी। वहाँ की जनता किस तरह से, मतलब जो जिधर देखो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भाई साहब देखो, मैं मानती हूँ कि चलो उन बच्चों ने प्रदर्शन किया था, ठीक है, लेकिन भाई उनको जान से मारने का आपको हक किसने दिया भाई? किसने दिया आपको हक? भाई किसी की जिंदगी लेने का हक आपको किसने दिया? आप खाने के लिए थोड़ी ना देते हो उसको, है? वो इंसान मेहनत करता है, कमाता है, तब खाता है, ठीक है, ऐसे कोई उसको नहीं दे देता है। बताओ उन बच्चों को, मतलब वो छात्र थे, उन बच्चों को इतनी बेरहमी के साथ में मारा गया। भाई जरूरी थोड़ा ना कि किसी को जान से मारो, कुछ और भी कर सकते थे, पानी की फव्वारों से, और भी कई सारे उपाय हैं उन चीज़ों को, मतलब उस प्रदर्शन को रोकने के लिए। लेकिन किसी को जान से मारने का आपको हक किसने दिया? सबसे पहले सवाल ये उठता है, ठीक है। सच में भाई, मतलब उसके इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन वहाँ की जनता अभी कोई भी एक
इतना इस तरह की खूनी क्रांति वहाँ पे हो रही, अगर आप लोग देखे होंगे तो सच में आपका भी दिल दहल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो जा कर के न्यूज़ देखो भाई। मेरे पास शब्द नहीं है मैं बोलने के लिए, सच बता रही हूँ। मैंने अभी अभी जो देखा है न्यूज़ में, अभी पहले तो मैंने देखा था मानवेंद्र भैया का, जो एक मानवेंद्र सिंह है जो अयोध्या के हैं, मैंने उनकी आईडी पर देखा था, तो मेरे को थोड़ा सा तो समझ में आया था। तो उसके बाद में फिर मैंने न्यूज़ देखा है, शुभांकर मिश्रा जो है कि बहुत ही बड़े न्यूज़ के अधिवक्ता हैं, तो अभी उनके जो उनका चैनल बना है न्यूज़ बुक, मैंने उसमें देखा जा कर के, तो मेरे को मतलब कि तब जाके सच्ची में जैसे ही वो न्यूज़ देखी मेरा दिल सच में दहल गया है भाई। अगर आप लोग भी देखे होंगे तो आप लोगों का भी दिल दहल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो जा कर के देखो भाई, वहाँ की जनता का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। मैं क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, सच बता रही हूँ। एक तरफ से ना मतलब हंसी भी है इसी में, हंसी तो नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी, सच्ची बता रही हूँ। मतलब अंदर से एक तरफ से ना सोच रही हूँ कि यार मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, वहाँ की जनता के लिए। इतनी जनता वहाँ की परेशान है। आप सोचो वहाँ पे 20 बच्चे नहीं, अब जिस तरह से वहाँ पे क्रांति हो रही कि आपको लगता है वहाँ पे सिर्फ 20 बच्चे ही मारे गए होंगे। इतनी भगदड़ मची है वहाँ पर, इतनी सारी मतलब हर एक पीएम जो वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर थे, उनके जो न्यूज़ रिपोर्टर वाला क्या होता है, जो संस्थान है जहाँ पे न्यूज़ वगैरह छपती है, जो मीडिया वाले होते हैं, वहाँ की जनता ने उनके खिलाफ भी प्रदर्शन चालू किया है भाई। तो कहने मतलब भाई इतना भी अपनी कुर्सी के लिए जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी वहाँ की जो सरकार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उनको बस अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है, किसी की जान की फिक्र नहीं है। वहाँ के कौन है प्रधानमंत्री, आई डोंट नो कौन है, वो चले गए भाई, अपने हेलीकॉप्टर में बैठ लिए, वो तो चले गए, निकल लिए बाहर विदेश में। उनको क्या, वो चले गए, उनको तो इंडिया किसी कोई अपनी किसी भी जनता से कोई मतलब नहीं, उनको बस अपनी कुर्सी की पड़ी है। लेकिन भाई ये कुर्सी अगर जनता चाहे ना, सारी चीज़ें ना जनता के हाथ में, अगर जनता चाह जाए ना तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी ये जो क्रांति चल रही है, अभी ये कितने दिनों तक और चलेगी और वहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। जिस ऐसी कोई गली नहीं है, नेपाल का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ के जो जनजी जो हैं वो प्रदर्शन ना कर रहे हो भाई। दोस्तों इसमें सिर्फ 20 बच्चे ही नहीं मारे गए, जिस तरह से वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, उस तरह से आपको क्या लगता है कि 20 ही बच्चे मारे गए होंगे? बहुत सारे बच्चे मारे गए होंगे। भगदड़ में अगर कोई इंसान गिर जाए ना, तो अगर वो गिर गया तो इतनी जल्दी वो उठ नहीं सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, वहाँ की जो अभी चल रहा है, वहाँ की जो खूनी क्रांति चल रही है नेपाल में, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी और जैसे कि मेरे को और कोई जानकारी मिलेगी, अगर आपको नहीं पता है तो जा कर के न्यूज़ देखिए भाई साहब, ठीक है। सिर्फ फ़ोन पे रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है। जाओ जा कर के न्यूज़ देखो और देखो कि बाहर और क्या चल रहा है, ठीक है। सिर्फ रील्स वगैरह स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है भाई, बाहर की भी जानकारियाँ रखो कि अपने भारत में, अपने विश्व में कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। हर जगह की जानकारी लेकर के, हर जगह की जानकारी आपको होनी चाहिए। और बाकी दोस्तों इसी के साथ में मैं चलती हूँ। जय हिंद दोस्तों। और आप लोग नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ में दोस्तों मैं चल रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक, अगर मेरे पास मेरे को कुछ अलग न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और चलती हूँ मैं इसी के साथ में। नेपाल के बारे में आपकी क्या राय है, वहाँ की जो खूनी क्रांति हो रही है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा एवरीवन, जो भी देख रहा है। और जिन्होंने भी न्यूज़ नहीं देखी है, जाओ जा कर के न्यूज़ देखो भाई।
अगर फ्री बैठे हो तो, नहीं बैठे हो जो स्क्रीन मोबाइल पे अपने रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो जल्दी जल्दी जाओ, जा करके न्यूज देखो भाई क्या चल रहा है वहाँ पर, वहाँ की खूनी क्रांति किस तरह से अगर आप देखोगे जा करके तो सच बता रही हूँ आपका भी दिल दहल जाएगा, जिस तरह से मेरा दिल दहला। मेरे को तो खुद नहीं समझ में आ रहा है सच में। एक होता है ना, आप मान लो ना उस जगह को ना आप अपने मन में खुद इमेजिन करके देखो, उस जगह को सोचो कि आप उस जगह पर आप हो, ठीक है। केवल इमेजिन करने में दिमाग ना नसें फट जाएंगी भाई साहब। वहाँ पे इतनी, मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। दोस्तों चलती हूँ मैं इसी के साथ में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं चलती हूँ।